बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड इंटीग्रल 2x प्लस 9 की पावर -5/2 dx। इसको हमने इंटीग्रेट करना है और ये देखें जहां पर पावर है इस ब्रैकेट के अंदर एक पूरा फंक्शन दिया गया है। वैसे तो हमें पता है कि अगर x के ऊपर कोई पावर हो तो उसके इंटीग्रल में हम इसकी पावर में ऊपर और नीचे एक प्लस कर देते हैं। देखें अगर हमारे पास है इंटीग्रल x पावर n dx, यानी x के ऊपर अगर कोई पावर हो जैसे x स्क्वायर x क्यूब, तो हम क्या करते हैं उसकी पावर में ऊपर और नीचे एक प्लस कर देते हैं, यानी इधर भी x पावर n प्लस 1 कर देंगे और इधर भी फ्रैक्शन में लाकर n प्लस 1 कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, x नहीं है, पूरा एक फंक्शन है f ऑफ x, जिसके ऊपर क्या है पावर दी गई है पावर n। तो इसको भी जब हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके आएंगे तो पावर में ऊपर और नीचे एक प्लस आएगा। फंक्शन पूरा लिख के उसकी पावर में इधर भी एक प्लस कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी एक प्लस कर देंगे। लेकिन किस सूरत में? उस सूरत में जब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव पूरा हो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा हो, यानी क्या हो हमारे पास ये जो फंक्शन f ऑफ x है यहाँ इसका डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x मैं लिख रही हूँ। f प्राइम ऑफ x का क्या मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अगर यहाँ हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा कर लेंगे तो हम इसकी पावर में ऊपर और नीचे एक प्लस कर सकते हैं। प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। ये हमारे पास रूल 1 भी है, इसको हम रूल 1 भी कहते हैं, इसको फार्मूला कह लें। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है 2x प्लस 9, ये हमारे पास f ऑफ x फंक्शन है। ये हमारे पास देखें f ऑफ x फंक्शन है, इसके ऊपर पावर है -5/2। इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं f प्राइम ऑफ x, डेरिवेटिव लेंगे तो 2 और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 और 9 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इंटीग्रेशन के लिए आपको डिफरेंशिएशन का आना बहुत जरूरी है, यानी डिफरेंशिएशन आपको लाजमी आती हो। x का डेरिवेटिव 1 होता है, 9 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो गया, तो f प्राइम ऑफ x हमारे पास 2 है। अब देखें इस रूल को अगर मैं अप्लाई करूं तो फंक्शन के ऊपर पावर, फंक्शन ये देखें फंक्शन 2x प्लस 9, इसके ऊपर पावर है -5/2, तो इसका साथ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव हमारे पास इसका क्या बन रहा है 2। तो इट मींस अगर इसके साथ 2 लिखा हो तो हम इंटीग्रल से बाहर लाकर इसकी पावर में ऊपर और नीचे एक प्लस कर सकते हैं। तो 2 हम कैसे लेके आएंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। इक्वालिटी के एक तरफ हम एक जैसा प्रोसेस कर सकते हैं। एक्चुअली में जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है तो क्या हुआ है 2 2 से कट के हमारे पास 1 ही आ जाता है। इट मींस हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन पे। अब ये जो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम अंदर ले जाते हैं, 1/2 बाहर रहने दिया और ये 2 अंदर ले जाते हैं इंटीग्रल साइन के अंदर। 2x प्लस 9 की पावर -5/2 और साथ हम लिख देते हैं 2dx। ये वाला 2 जोन सा है हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये फंक्शन और करें, ये फंक्शन इस रूल पे मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें इस फार्मूले के ऊपर हम इसको अगर अप्लाई करें इस फार्मूले पे तो ये देखें ये फंक्शन की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 9 और पावर n की जगह, इस n की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है -5/2 और इस f प्राइम x की जगह यानी फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव बनना चाहिए इस फंक्शन का, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है प्राइम ऑफ x 2 पूरा हो रहा है, यानी इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास का सॉल्यूशन फिर क्या बन जाएगा, ये देखें फंक्शन के ऊपर पावर होनी चाहिए n+1, ये है फंक्शन 2x प्लस 9, तो 2x प्लस 9 इसके ऊपर हमारे पास पावर क्या हो जाएगी n, यानी -5/2 में हम 1 प्लस करेंगे और नीचे भी -5/2 में 1 प्लस कर देंगे। तो ये देखें इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये आ जाता है।
यानी x के अलावा जो भी रकम होगी अगर उसके ऊपर पावर है तो हमने उसका साथ डेरिवेटिव देखना है पूरा है या नहीं। अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो इंटीग्रल साइन हटाकर हम उसकी पावर में ऊपर और नीचे एक प्लस कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और अगर पूरा नहीं बनता तो हम उसको पूरा करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें इसके साथ 2 नहीं था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1/2 तो बाहर रहेगा। अब फंक्शन क्या है हमारे पास 2x + 9, यानी जो ब्रैकेट में वैल्यू है आपकी उसकी पावर है हमारे पास -5/2। इसमें हमने क्या किया 1 प्लस किया है और इधर भी हमने क्या किया है 1 प्लस कर दिया और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का हमने c लगा दिया। अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें -5/2 + 1, इसका एलसीएम हमारे पास क्या आता है 2 को 2 पे डिवाइड करें 1 तो 5 1s are 5, साथ माइनस का साइन और +2 को डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -3/2। आप इसे कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर से -5/2 लिखें +1 तो ये हमारे पास -3/2 आंसर दे देगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया इज इक्वल टू 1/2 2x + 9 पावर -3/2 और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या आ गया -3/2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। अब ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है -3/2 ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा, रकम उलट जाएगी। 2x + 9 की पावर हमारे पास क्या आ गई -3/2। यहाँ से 2 इस 2 से कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू -1/3 इंटू 2x + 9 की पावर -3/2 प्लस c, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड इंटीग्रल 1/3x + 4 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ रहा है क्यूब रूट। इसको हमने सॉल्व करना है। इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रल, ये जो स्क्वायर रूट के ऊपर 3 लिखा हुआ है ये किस तरीके से लिखा जाता है, ये इस तरीके से, ये देखें स्क्वायर रूट के ऊपर ये जो 3 लिखा हुआ होता है ये ऐसे लिखा जाता है 1/3 की फॉर्म में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1/3x + 4, 2 पावर है और 1/3 यानी 2/3 की फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। देखिए 2 ऑलरेडी पावर है हमारे पास, जब 2 × 1/3 हो जाएगा तो ये हमारे पास 2/3 ही पावर बन जाती है। अब ये डिनोमिनेटर में है, इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर का साइन हमारे पास क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल 3x + 4 पावर -2/3। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएं या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके आए, साइन पावर का चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर देखें ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 वाली कंडीशन बन गई है कि फंक्शन के ऊपर, इस फंक्शन के ऊपर पावर आ गई है तो हम इसमें यही रूल 1 यूज करेंगे। रूल 1 हमें क्या कहता है कि इंटीग्रल f(x), इसके ऊपर अगर हमारे पास पावर होगी और साथ हम उसका डेरिवेटिव पूरा कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर में ऊपर भी एक प्लस हो जाएगा, पावर में हम 1 प्लस कर देंगे और इधर डिनोमिनेटर में भी हम पावर में 1 प्लस कर देंगे। ये हमारे पास रूल 1 है या रूल है इंटीग्रेशन का। अब देखें हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास 3x + 4, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 3x का डेरिवेटिव 1 और 4 कांस्टेंट है तो 0, तो 3 + 0 हमारे पास 3 आ जाता है। इसको हमने क्या किया है यहाँ से डिफरेंशिएट किया है, डेरिवेटिव लिया है इसका, यानी 3x + 4 अगर फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाता है 3 आ जाता है। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा हो जाए। 3x + 4
-2/3 dx। तो नेक्स्ट ये 3 हम इंटीग्रल साइन के अंदर ले जाएंगे, 3x + 4 की पावर -2/3 और इस 3 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो मल्टीप्लाई हो रहा था 3 वो हम इंटीग्रल साइन के अंदर ले गए हैं। अब ये देखिए हमारे पास ये रूल फॉलो हो रहा है, फंक्शन के ऊपर पावर उसका डेरिवेटिव, तो पावर में अब हमने क्या करना है, ऊपर और नीचे एक प्लस कर देना है, फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, = 1/3। अब इंटीग्रल साइन हट जाएगा क्योंकि अब हम इसको इंटीग्रेट करने लगे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 3x + 4, इसकी पावर में अब हमने क्या करना है, 1 प्लस कर देना है, पावर है हमारे पास -2/3, इसमें हमने 1 प्लस कर दिया और डिनोमिनेटर में भी हमने -2/3 में 1 प्लस कर दिया। अब -2/3 + 1 का आप एलसीएम ले लेंगे, साथ ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। ये देखें -2/3 + 1, जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 को 3 पे डिवाइड करें 1 और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2, साथ माइनस का साइन और प्लस 3 1s are 3, 3 - 2 हमारे पास क्या आ गया, 1/3। तो इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1/3 × 3x + 4, 1/3 और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या आ गया, 1/3 + c। 1/3 इस 1/3 से यही कैंसिल हो गया है, ये दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएंगे, तो ये इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x + 4 की पावर 1/3 + c। ये हमारे पास इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है (x + 1/x² dx। यहाँ पर ये देखें 2 टर्म्स हैं, x और 1/x और इसका होल स्क्वायर है, तो ये a + b होल स्क्वायर के फार्मूला से ओपन हो जाएगा। a + b होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। इस फार्मूला में अब हम a की जगह क्या लिखेंगे, x लिख देंगे और b की जगह क्या लिख देंगे, 1/x लिख देंगे। ये 2 टर्म्स आ रही हैं, एक x और एक 1/x। इसका जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो a की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, x², b की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/x होल स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या होगा हमारे पास, x और b क्या हो जाएगा, 1/x। ये देखें x² जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x², 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 देता है और डिनोमिनेटर में x है तो उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, x²। ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हमारे पास क्या आ गया, 2। तो x + 1/x का होल स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, x² + 1/x² + 2। तो यहाँ इसको हम ओपन करके ये लिख देंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रल x² + 1/x² + 2। अब देखें x के ऊपर पावर 2 है और प्लस 1/x², 1/x² हमारे पास कैसे है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो इसको जब हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, ये 1/x² है, इस x² को जब हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे यानी इधर ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, x की पावर -2 और 1 से मल्टीप्लाई होके x की पावर -2 1s are x की पावर -2 ही रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रल x² + x की पावर -2 + 2 * dx। अब यहाँ पर हम हर एक का अलग अलग इंटीग्रल ले लेंगे, प्लस माइनस में जब बहुत सारी वैल्यूज होती हैं तो हर एक का क्या होता है, अलग अलग इंटीग्रल हो जाता है, यानी इंटीग्रल x² dx प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल x - 2 dx प्लस 2 कांस्टेंट है हमारे पास, इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, dx, जिसको हम 1 dx भी कहते हैं। इंटीग्रल x² dx के ऊपर अब हमारे पास क्या फार्मूला लगेगा, इंटीग्रल x पावर n, इंटीग्रल x पावर n dx हमारे पास होता है कि पावर में हम क्या करते हैं,
ऊपर प्लस कर देते हैं x पावर n प्लस 1 और डिनोमिनेटर में भी प्लस 1 कर देते हैं n प्लस 1। तो यहाँ पर देखें n की जगह पर 2 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे x पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1। तो इस फार्मूले से हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल साइन अब यहाँ पर आपने नहीं यूज करना। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, साथ इंटेग्रल साइन लगा देते हैं जिससे क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है। अब आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया है, इंटीग्रेट करने के बाद ये आपका आंसर आ रहा है, यानी एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आ रहा है, एक्स की पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस नेक्स्ट अब हमारे पास x की पावर -2 है तो यहाँ भी क्या होगा, यानी n की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है -2, तो -2 में इधर हम प्लस करेंगे और इधर भी -2 में प्लस कर देंगे। इस n की जगह देखें हमारे पास 2 और -2 लिखा हुआ है, प्लस 2 और 1 का इंटेग्रल हमें पता है क्या होता है x, तो इंटेग्रल dx क्या आ जाएगा, x प्लस साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दोबारा देख लें, ये फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया इंटेग्रल x पावर n dx का, n की जगह 2 और -2 लिखा हुआ था तो इधर हमने न्यूमरेटर में भी 1 प्लस कर दिया उसकी पावर में और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस कर दिया। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, इससे पहले ये जो राइट साइड पे मैंने वर्क किया है वो सारा रफ वर्क था, आपको क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए किया गया, लेकिन अभी ये जो स्टेप कर रही हूँ ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है। क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ इधर नीचे करने के बजाय इधर साइड पे कर रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन के सारे स्टेप सामने नजर आए। ये इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, अब x की पावर 2 प्लस 1 हो गया, x की पावर 3 ओवर 2 प्लस 1 3 प्लस x की पावर -1 ओवर -2 प्लस 1 भी -1 और प्लस 2x प्लस c। अगर आप इस आंसर को ऐसे भी लिख देते हैं तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको अच्छी शेप देने के लिए, बुक वाला आंसर लाने के लिए, या समटाइम्स ऐसे भी होता है कि सारी पावर्स हम चाहते हैं पॉजिटिव हो जाएं, तो हम क्या करेंगे, ये देखें एक्स क्यूब बाय 3, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाते हैं माइनस। ये जो x की पावर -1 है अगर इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊं तो ये x की पावर +1 हो जाएगी, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, -1 ओवर x की पावर +1 है तो यहाँ पर +1 हम नहीं लिखते, तो हम लिख देंगे -1 ओवर x। नेक्स्ट आ जाएगा +2x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड 1 ओवर टी क्यूब प्लस 1 बाई टी स्क्वायर -2। इसका इंटीग्रल हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यानी हमने इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन हम इसकी कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 बाई टी क्यूब, जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बाई टी क्यूब है तो ये हो जाएगा t की पावर -3 प्लस 3 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर है, जब टी स्क्वायर को हम ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -2, साइन जो सा है पावर का क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और -2 इंटू डी टी। यहाँ पर t है वेरिएबल तो हम साथ dt यूज करेंगे, dx यूज नहीं करेंगे। अब देखें इस स्टेप में हम इसका अलग अलग इंटीग्रल ले लेते हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इसको, t की पावर -3 dt प्लस इंटीग्रल t पावर -2 dt, -2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा dt या 1 dt। अब t पावर -3 हो, t पावर -2 हो या x पावर -3 -2, यानी x के ऊपर कोई भी पावर हो, x का मतलब वेरिएबल है, x के ऊपर अगर पावर हो तो हमने पढ़ा हुआ है x पावर n dx इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास, x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लिखा हुआ है t की पावर -3 dt, यानी वेरिएबल चेंज हो गया है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, t की पावर n प्लस 1 यानी -3 प्लस 1 ओवर -3 प्लस 1, यानी वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर होगी उसमें हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में पावर में 1 प्लस और डिनोमिनेटर में भी पावर में 1 प्लस। तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, t पावर -3 प्लस 1 ओवर -3 प्लस 1 प्लस, अब t पावर -2 है तो हम क्या लिखेंगे, t पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1
-2 1 का इंटेग्रल हमारे पास क्या हो जाता है t प्लस सी। ये हमारे पास इसका अभी रफ वर्क है। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t की पावर -3 प्लस 1 t पावर -2 ओवर -2 प्लस t पावर -1 ओवर -2 प्लस 1 -1 -2t प्लस c। आप चाहें तो यही आंसर लिख दें या मजीद इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, t की पावर -2 को हम डिनोमिनेटर में ले जाएं तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ओवर ये -2 अपनी जगह पर ही रहेगा, t को सिर्फ हम डाउनवर्ड लेके जा रहे हैं डिनोमिनेटर में तो t प्लस 2 हो जाएगा। फिर ये प्लस और माइनस, दिस प्लस एंड माइनस, ये हमारे पास क्या दे देंगे माइनस t पावर -1 को जब हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 ओवर t पावर +1 जो कि हम यहाँ नहीं लिखेंगे, और t की पावर +1 1 से मल्टीप्लाई होके t पावर +1 ही देगा। यहाँ पर हम इसके ऊपर ये पावर नहीं लिखेंगे और साथ आ जाएगा -2t प्लस c। ये जो माइनस आपने लिखा हुआ है इसको आप बेशक यहाँ लिख दें या आप इस माइनस को चाहें तो यहाँ लिख दें, इस जगह पे लिख दें और यहाँ से इसको रिमूव कर दें, एक ही बात है। ये आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड इंटेग्रल -2x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x² dx। इसको हमने इंटीग्रेट करना है। ये देखिए स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटेग्रल -2x ओवर 4 - x² की पावर 1/2 dx। यानी इस स्क्वायर रूट की जगह हमने क्या लिख दिया है 1/2 लिख दिया है। अब इस पावर को हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर का साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं 4 - x² की पावर हो जाएगी +1/2 है तो ये हो जाएगी -1/2 और साथ आ जाएगा हमारे पास -2x dx। इसको मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अगर ब्रैकेट साइन नहीं लगाएंगे तो ऐसे लगेगा कि ये माइनस हो रही है। अब आप देखें ये पूरा फंक्शन है दिस वन 4 - x², ये पूरा फंक्शन है ब्रैकेट में और इसके ऊपर पावर लिखी हुई है -1/2। आपको रूल बताया गया था कि अगर फंक्शन की पावर हो, कोई सी भी पावर हो और उसका साथ डेरिवेटिव पूरा हो जाए तो हम उसकी पावर में क्या करते हैं, बिल्कुल x पावर n की तरह से पावर में ऊपर भी एक प्लस कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी एक प्लस कर देते हैं, जैसे आप x पावर n को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें इस पूरे फंक्शन की जगह हमारे पास लिखा हुआ है 4 - x²। अब इस 4 - x² का हम डेरिवेटिव लेते हैं। 4 - x² का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 4 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाता है 0 माइनस x² x पावर n, यानी पावर पहले फिर x फिर पावर में से एक माइनस, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n ऐसे लिया जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है इज इक्वल टू -2x, 2 - 1 1 आ जाता है। तो आप ये देखें ये जो फंक्शन लिखा हुआ है दिस वन, ये 4 - x², ये वाला फंक्शन, इसका डेरिवेटिव यहाँ पूरा हो रहा है -2x, यहाँ पूरा हो रहा है, यही इसका डेरिवेटिव बनता है ना -2x इस पूरे फंक्शन का 4 - x² का। तो वैल्यू का यानी फंक्शन के ऊपर पावर और साथ उसका डेरिवेटिव पूरा हो रहा है। तो ये वाला रूल यहाँ पर अप्लाई होगा कि जो भी ब्रैकेट में आपके पास वैल्यू है या जहन में रखना है। बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताती हूँ कि जैसे इंटीग्रल x पावर n dx होता है तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर में इधर भी एक प्लस कर देते हैं और इधर भी एक प्लस कर देते हैं। x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है, एक्चुअली में यहाँ पर 1 होता है जिसे हम नहीं लिखते। तो ये जो 1 है यानी x का साथ डेरिवेटिव पूरा हो रहा होता है तो हम इसकी पावर में ऊपर नीचे एक प्लस करते हैं। तो x के अलावा जो भी रकम होगी, जैसे ये लिखी हुई है 4 - x², तो x के अलावा जो भी रकम होगी उसकी पावर
में हम उस वक्त ऊपर और नीचे एक प्लस करेंगे जब उसका साथ डेरिवेटिव पूरा हो जाएगा। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x यहाँ पर पूरा हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसका इंटेग्रल लेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर है -1/2, इसमें क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे और डिनोमिनेटर में भी इसकी पावर में हम क्या कर देंगे 1 प्लस कर देंगे। यानी जो भी वैल्यू होगी पावर के अंदर अगर उसका डेरिवेटिव पूरा हो रहा है तो x पावर n की तरह से सेम हमने पावर में ऊपर भी प्लस कर दिया और डिनोमिनेटर में भी प्लस कर दिया और साथ हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ये देखिए -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ +2 1s are 2, तो -1 + 2 हमारे पास क्या आ जाता है 1/2 इसका एलसीएम आ जाता है। तो ये नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 + 1। देखें यहाँ पर सॉल्व किया है तो हमारे पास आंसर क्या बन जाता है 1/2। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या आ गया 1/2 प्लस c, ये 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/1, तो 2/1 हम नहीं लिखते हैं, हम जस्ट 2 ही लिख देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इसका आंसर बन जाएगा, 1/2 को हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देंगे। ये हमारे पास इसका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड इंटीग्रल 1 + 3/x² होल स्क्वायर dx। इसको भी सेम आपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से इसका स्क्वायर ओपन कर लेना है a + b होल स्क्वायर से, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है x की पावर में उसको आप न्यूमरेटर में ले जाएं और पावर रूल लगा दें तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास a + b होल स्क्वायर का क्या फार्मूला है, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। यहाँ पर a की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1 और b की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3/x²। b की वैल्यू है 3/x² और a की वैल्यू है 1। इस फार्मूले में जब हम पुट करेंगे तो 1² प्लस b² का क्या मतलब है 3/x² होल स्क्वायर प्लस 2a मीन 1 और b मीन क्या आ जाता है हमारे पास 3/x²। इसको अब हम ओपन कर लेंगे तो 1² हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 9। 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता बल्कि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 2 बार ज़रब देनी होती है। क्या आ जाएगा 9/x4, 2 1s are 2 और 2 3s are 6, 6/x²। ये स्क्वायर ओपन करके हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 1 + 9/x4 + 6/x²। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास 1 + 3/x² होल स्क्वायर dx। जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 9/x4 + 6/x² इंटू dx। अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है x पावर 4 और x पावर 2, इसको जब हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर का साइन हमारे पास क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 9x पावर -4 + 6x पावर -2 इंटू dx। अब हम यहाँ इसका अलग अलग इंटीग्रल ले लेते हैं, इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रल अलग हो जाएगा इंटीग्रल 1 dx प्लस 9 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन साइन से बाहर रह गया और x -4 dx प्लस 6 कांस्टेंट है इंटीग्रल साइन से बाहर रह गया और अंदर क्या आ गया x पावर -2 dx। डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रल या डेरिवेटिव साइन से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इस पर फार्मूलाज अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रल 1 dx हमारे पास क्या आ जाता है 1 का इंटीग्रल होता है हमारे पास x प्लस 9
इंटीग्रल x पावर -4, तो हमारे पास x पावर n का फार्मूला लगेगा। x पावर n dx हमारे पास क्या होता है, पावर में हम ऊपर भी एक प्लस कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी हम एक प्लस कर देते हैं। जैसे हमारे पास x पावर -4 है तो हम क्या करेंगे, x पावर -4 प्लस 1 ओवर -4 प्लस 1। जब आपने पावर में 1 प्लस करना है यानी इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई करना है तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं लिखना। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक्स करते हैं कि जब फार्मूला अप्लाई करते हैं तो भी इंटीग्रल साइन, ये वाला साइन जो से है वो लगाते चले जाते हैं। ऐसे नहीं करना। यहाँ पर देखें मैंने कोई इंटीग्रल साइन यूज नहीं किया, यहाँ देखें कोई इंटीग्रल साइन यूज नहीं किया। फार्मूले में देखें राइट साइड पे जहाँ फार्मूला अप्लाई होता है वहाँ इंटीग्रेशन का साइन नहीं होता, तो ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। आगे आ जाएगा +6 और x पावर -2 में भी 1 प्लस कर देंगे, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी प्लस कर दिया, और +c हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने जहां पर वीडियो अपलोड की है फार्मूलाज अप्लाई करने की, वहां पर बताया है कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 9, x की पावर -4 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाता है, -3 और -4 प्लस 1 -3, फिर प्लस 6 x पावर -1 और डिनोमिनेटर में भी क्या आ गया -1 प्लस c इज इक्वल टू, ये देखें ये 3 इस 9 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3s are 9 और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। जो मल्टीप्लिकेशन के रूल होते हैं वही डिवीजन के रूल होते हैं। मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस माइनस होता है, यदि साइन माइनस का आता है तो डिवीजन में भी ऐसे ही होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x -3 x पावर -3, फिर यहां पर भी ये देखें प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6 x पावर -1 प्लस c। नेक्स्ट स्टेप देखें इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x -3, इस x पावर -3 को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, +3 -6, इस x पावर -1 को भी डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो x की पावर +1 हो जाएगी प्लस c। ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड इंटीग्रल x ओवर a प्लस x dx। देखिए फार्मूला है हमारे पास इंटीग्रल, अगर डिनोमिनेटर में नीचे कोई फंक्शन दिया हुआ हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव पूरा हो जाए तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x। ये ln का मतलब है नेचुरल लॉग, ये नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x इसका आंसर आ जाता है। सेम ऐसे ही जैसे नीचे डिनोमिनेटर में x और ऊपर 1 लिखा हुआ हो तो 1/x dx को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर भी हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x आता है। तो इसी रूल के तहत यहाँ पर अगर x की जगह जहन में रखें कोई और वैल्यू होगी और उसका ऊपर डेरिवेटिव पूरा हो जाएगा तो हम उसको भी नेचुरल लॉग ऑफ पूरा फंक्शन लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें नीचे हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है a प्लस एक्स, फंक्शन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a प्लस एक्स। इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं a प्लस एक्स का, तो a का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाता है 0 और x का डेरिवेटिव क्या आ जाता है 1, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 1। इट मींस अगर न्यूमरेटर में हमारे पास 1 हो तो हम इसको नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस एक्स लिख सकते हैं, जबकि न्यूमरेटर में हमारे पास x लिखा हुआ है। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, x को अंदर रख के a प्लस एक्स पे डिवाइड कर लेते हैं। ये जो सारा प्रोसेस मैं रफ में करती हूँ, बहुत से टीचर्स को नीट में भी करवाते हैं, जैसे ये डेरिवेटिव लेना है फिर डिवीजन वाला प्रोसेस, तो आप ये सारा रफ में कर लें, समझ लें इसको कैसे करना होता है और लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन सिंपल वे से सॉल्व कर लें। ये देखें x को अंदर रख के जब हम a प्लस एक्स पे डिवाइड करेंगे, a प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स 1 टाइम्स हमें क्या दे देगा, a प्लस एक्स दे देगा। x के नीचे हमने x ही लिखना है। अब डिवीजन में वैल्यूज माइनस हो जाती हैं, यहाँ माइनस, तो ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बच जाता है -a। अब
इसको हमने डिवाइड किया x ओवर a प्लस एक्स को, x ओवर a प्लस एक्स को जब हमने डिवाइड किया है तो हमारे पास आंसर क्या बन रहा है। इस डिवीजन को हम कैसे लिखते हैं, पहले हम ये क्वोशंट लिखते हैं 1, फिर हम ये रिमाइंडर लिखते हैं -a और उसके बाद हम डिवाइजर लिखते हैं -a और ये डिवाइजर लिखेंगे a प्लस एक्स। जब भी आप किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो आप ऐसे ही इसको लिख देते हैं। हमने क्या किया है, x को a प्लस एक्स पे डिवाइड किया है, इस a प्लस एक्स पे डिवाइड किया है तो हमारे पास क्या हुआ, a प्लस एक्स 1 टाइम्स a प्लस एक्स, x से कैंसिल हो गया और पीछे माइनस a हमारे पास आ गया जिसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। इट मीन्स इस x ओवर a प्लस एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, x ओवर a प्लस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस a ओवर a प्लस एक्स dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 1 का इंटेग्रल हम अलग कर लेंगे 1 dx, माइनस a कांस्टेंट है तो बाहर रह गया a इंटू 1 ओवर a प्लस एक्स dx। कांस्टेंट हमेशा इंटेग्रल साइन से बाहर आ जाता है। अब देखिए 1 का इंटेग्रल हमारे पास क्या होता है x, 1 का इंटेग्रल होता है x माइनस a, इस इंटेग्रल के ऊपर अब ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। देखिए नीचे फंक्शन है a प्लस एक्स, इस f ऑफ x की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है a प्लस एक्स और ऊपर उसका ये डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x पूरा होना चाहिए जो कि 1 पूरा हो रहा है क्योंकि ये देखें इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 आता है। तो नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव पूरा हो गया तो हम इसको नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x यानी ये वाला फंक्शन लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, माइनस a नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस एक्स प्लस c आंसर। ये दो रूल आपके पास एग्जिस्ट करते हैं कि अगर नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव हो तो नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x लिखते हैं और अगर फंक्शन के ऊपर पावर और साथ उसका डेरिवेटिव हो तो उसकी पावर में ऊपर और नीचे एक प्लस कर देते हैं। ये आपका सारा क्वेश्चन का सलूशन है, दोबारा देख लें। x ओवर a प्लस एक्स, इसको यहाँ पर हमने डिवाइड किया, x को अंदर रख के a प्लस एक्स पे, तो हमारे पास डिवाइड करके क्या आ गया है 1 माइनस a ओवर a प्लस एक्स, जो वैल्यू हमने यहाँ लिख दी 1 माइनस a ओवर a प्लस एक्स। अब 1 का इंटेग्रल हमने अलग कर लिया, माइनस a कांस्टेंट बाहर आ गया और 1 ओवर a प्लस एक्स का इंटेग्रल अलग कर लिया। यहाँ पर 1 का इंटेग्रल हमारे पास क्या आ जाता है x माइनस a और 1 ओवर a प्लस एक्स का इंटेग्रल आ गया नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस एक्स। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटेग्रल a 2x प्लस 1 होल क्यूब dx। अब यहाँ पर देखें इस फंक्शन के ऊपर हमारे पास क्या है, पावर आ गई है, 2x प्लस 1 के ऊपर पावर है। ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू होगी उसके ऊपर अगर पावर आ रही है तो आपने उसकी पावर में ऊपर और नीचे एक प्लस करना है। आपने ये वाला रूल जो सा है वो यहाँ अप्लाई करना है। ये इंटेग्रल अगर एक फंक्शन है और उसके ऊपर क्या है हमारे पास पावर है और साथ उसका डेरिवेटिव पूरा हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन की पावर में ऊपर भी एक प्लस कर देंगे n प्लस 1 और डिनोमिनेटर में भी एक प्लस कर देंगे सेम x पावर n की तरह से। आपने बस ये जहन में रखना है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी रकम दे दी जाए, जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है 2x प्लस 1, तो ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी रकम है इसके ऊपर अगर पावर आती है, जैसे ये पावर हमारे पास 3 है, तो हमने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू का यानी जो ब्रैकेट के अंदर है हमने अगर डेरिवेटिव पूरा कर दिया साथ तो क्या होगा कि इस पूरी वैल्यू की पावर में ऊपर और नीचे एक प्लस हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बहुत से टीचर ये सारा प्रोसेस जो है इधर नीट में करवाते हैं, जहां पर आप इस साइड पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे। मैं ये सारा रफ वर्क में लिख देती हूँ, बस आपको सिर्फ समझ आनी चाहिए, आप इस साइड पे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अब इधर देखें हमने इसका साथ डेरिवेटिव पूरा करना है। डेरिवेटिव हमने पूरा करना है किसका, 2x प्लस 1 का। ये वाला सारा प्रोसेस टीचर नीट में करवाते हैं, आपकी कीज में भी नीट में ही किया हुआ होता है, लेकिन आप इधर बस साइड पे रफ पे करें और इधर क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ये देखें 2 बाहर रह जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1 और 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, तो 2x प्लस 1 का हमारे पास डेरिवेटिव क्या बन जाता है 2। इट मीन जहां पर हमने 2 पूरा करना है।
अब देखें इस वैल्यू के साथ हमारे पास ये 8 लिखा हुआ है। 8 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 4 2s are 8। तो इस को हम ऐसे लिखेंगे 4 2s are 8, जिसमें से 4 को हम इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे और 2 को हम इस जगह पे लिख देंगे। तो देखें इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4 हमने इंटीग्रल साइन से बाहर ले दिया इंटू इंटीग्रल 2x + 1 क्यूब और साथ ये वाला 2 हमने लिख दिया 2dx। ये देखें इस 8 को हमने क्या किया ऐसे लिख दिया 4 2s are 8। अब देखें ये हमारे पास फंक्शन है 2x + 1 और इसके ऊपर पावर है 3 और ये साथ इसका डेरिवेटिव पूरा हो रहा है। 2x + 1 का देखें डेरिवेटिव 2 आता है, तो ये वाला रूल अब इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है, यानी फंक्शन के ऊपर पावर पूरी होगी और साथ उसका डेरिवेटिव भी पूरा हो गया। तो इसको अब हम कैसे लिख देंगे इज इक्वल टू 4 और साथ इसकी पावर में ऊपर भी एक प्लस कर देंगे 2x + 1 की पावर 3 + 1 ओवर 3 + 1 और साथ आ जाएगा +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इंटू 2x + 1 की पावर 4 और नीचे 3 + 1 भी 4 प्लस c। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या बन गया 2x + 1 की पावर 4 प्लस c। ये हमारे पास इसका क्या है आंसर बन गया। दोबारा देख लें इंटीग्रल 8 2x + 1 होल क्यूब dx। यहाँ पर हमने इस 8 को कैसे लिख दिया 4 2s are 8, 4 इधर लिख दिया और 2 इधर लिख दिया अंदर dx। 4 इस 2 से मल्टीप्लाई होके 8 ही दे देता है। अब देखें ये पूरा फंक्शन 2x + 1 और इसका साथ डेरिवेटिव बनता है 2 पूरा हो रहा है, तो हमने इसकी पावर में क्या किया है ऊपर भी एक प्लस कर दिया और इधर डिनोमिनेटर में भी एक प्लस कर दिया। ये 3 + 1 4 और ये भी 3 + 1 4 4 4 से कट गया, तो बाकी हमारे पास 2x + 1 होल पावर 4 प्लस c आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रल x³ + x² + x + 1 ओवर x² dx। इसको हमने इंटीग्रेट करना है। ये देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास a की वैल्यू आ रही है x² स्क्वायर रूट की वैल्यू हमें पता है क्या होती है x पावर 1/2 और ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। जब हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा x की पावर -1/2। तो इस वैल्यू को हम उठा के न्यूमरेटर में ले जाएंगे या डायरेक्ट भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये देखें इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रल x³ + x² + x + 1 ओवर x पावर हम क्या कर देंगे 1/2। अब ये 1/2 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा इंटीग्रल x पावर -1/2 और ये वैल्यू हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे अभी डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन में भी जाएगी तो हर टर्म के साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी +x + 1 dx। इसको अब हम हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं। x पावर हमारे पास क्या हो जाएगी -1/2 जब x³ के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी -1/2 + 3 प्लस इसी तरह से जब x पावर -1/2 x² से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2 + 2 प्लस x पावर -1/2 x के ऊपर पावर क्या है +1 प्लस जब x पावर -1/2 1 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा x पावर -1/2 dx। अब इन सब पावर्स का हम एलसीएम ले लेते हैं। ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2 + 3। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाता है 2 2 1s are 2 2 को इस 2 पे जब हम डिवाइड करते हैं आंसर 1 आता है। उस 1 को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस इस 3 को डायरेक्ट हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास इंटीग्रल x पावर 5/2 प्लस
x पावर -1/2 प्लस 2 जब हम लेंगे -1/2 प्लस 2, तो यहाँ पर भी हमारे पास एलसीएम 2 आ गया। 2 1s are 2, इस 2 को इस 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ गया आंसर 1, और इस 1 को इस ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाता है -1, और प्लस इस 2 को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2, प्लस x की पावर क्या आ गई हमारे पास 3/2 प्लस x पावर -1/2 प्लस 1 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x की पावर 1/2, सेम इसी वजह से एलसीएम लेंगे, और प्लस x की पावर -1/2 इंटू dx। अब देखिए यहाँ पर सब वैल्यूज में x के ऊपर पावर आ रही है, इनकी पावर्स में ऊपर और नीचे एक प्लस कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू इंटेग्रल। अब हम यहाँ सबका अलग अलग इंटेग्रल ले लेते हैं, x पावर 5/2 dx प्लस इंटेग्रल x पावर 3/2 dx प्लस इंटेग्रल x पावर 1/2 dx एंड प्लस इंटेग्रल x पावर -1/2 dx। अब यहाँ पर देखें x के ऊपर पावर आ रही है, तो x पावर n का फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा, यानी इसकी पावर में हम क्या करेंगे ऊपर एक प्लस कर देंगे 5/2 प्लस 1, और नीचे डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा 5/2 प्लस 1। यहाँ पर हमने x पावर n का फार्मूला यूज किया है इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में देखें x पावर 3/2 है, तो यहाँ भी 3/2 प्लस 1, और इधर भी क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 1 प्लस x पावर 1/2 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी क्या हो गया 1/2 प्लस 1 प्लस x पावर -1/2 है, तो -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1, और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c आता है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2 प्लस 1 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाता है 7/2, x पावर 7/2, इसका आप एलसीएम ले लें, जैसे भी मैंने पीछे एलसीएम लिए हैं, या फिर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। 7/2 कैलकुलेटर से लिखेंगे 5/2 प्लस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस x पावर 3/2 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 5/2 ओवर 5/2 प्लस 1/2 प्लस 1 आ जाता है x पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस x पावर -1/2 प्लस 1 हो जाएगा x पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस c। अब ये जो डिनोमिनेटर में 7/2 है इसको हम उल्टा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2/7। ये जो डिनोमिनेटर में 7/2 है इसको अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे 2/7, यानी अगर आपके पास फर्स्ट के लिखा हुआ होता है 1/5/2, तो फ्रैक्शन से इस फॉर्म में ले जाते हुए हम इसको 2/5 कर देते हैं। x पावर 7/2 प्लस 2/5, x पावर 5/2 प्लस 2/3, x पावर 3/2, और प्लस 2/1 होता है तो हम इसको 2 ही लिख देते हैं, प्लस 2/1 की जगह 2, और x की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 1/2, या x के रूट भी आप लिख सकते हैं, प्लस c, ये हमारे पास इसका क्या है आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रल sin 2x ओवर cos स्क्वायर 2x। इसको अब हमने सॉल्व करना है। cos स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 2x, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पास x स्क्वायर लिखा हुआ हो तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू x। तो सेम ऐसे ही अगर हमारे पास लिखा हुआ है cos स्क्वायर 2x, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 2x इंटू cos 2x, मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास cos स्क्वायर 2x ही दे देगा। तो यहाँ पर अब हम इसको ऐसे लिखते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रल sin 2x
ओवर cos 2x इंटू cos 2x dx। अब डिनोमिनेटर में cos 2x 2 बार आ रहा है, तो ये देखें, इसको मैं इस फॉर्म में लिखती हूँ 1 ओवर cos 2x इंटू sin 2x ओवर cos 2x। तो देखें, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है। ये वाला sin 2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो sin 2x ही आ जाएगा, और ये cos 2x से मल्टीप्लाई होकर सेम इसी फॉर्म में आ जाएगा। एक्चुअली में तीनों इक्वेशन सेम हैं, जस्ट इनको लिखने का थोड़ा सा वे चेंज हुआ है। अब हमें पता है cos रेसिप्रोकल होता है सीकेंड का, यानी 1 ओवर cos x हमारे पास होता है सीकेंड x, और sin x ओवर cos x हमारे पास होता है tan x के इक्वल। sin x ओवर cos x हमारे पास होता है tan x। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखें, 1 ओवर cos x हमारे पास क्या होता है सीकेंड x, तो यहाँ पर हम इसको सीकेंड 2x लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल हमारे पास 2x है, तो ये आ जाएगा हमारे पास सीकेंड 2x। और sin 2x ओवर cos 2x, इस फार्मूले से हमारे पास क्या आ जाएगा tan 2x। 2x इसका एंगल है। अब फार्मूला है हमारे पास इंटीग्रल सीकेंड x tan x इज इक्वल टू होता है हमारे पास सीकेंड x। आपको जहां इंटीग्रेशन के फार्मूले करवाए हैं वहां पर आपको बताया गया था कि अगर एंगल x के अलावा कुछ और हो, साथ कांस्टेंट आ रहा हो, जैसे यहां पर अगर ax आ रहा हो, इंटीग्रल सीकेंड ax tan ax, तो ये हो जाएगा हमारे पास सीकेंड ax, और ये जो कांस्टेंट a है वो इधर नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में। यानी जब भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें अगर एंगल यहाँ पर x के अलावा कोई कांस्टेंट लिखा हो, जैसे 3x 4x 5x, तो वो ऐसे ही लिखा जाएगा और साथ डिनोमिनेटर में नीचे भी वो वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखें, इसी फार्मूले को फॉलो करते हुए यहाँ ax की जगह हमारे पास 2x लिखा हुआ है 2x, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या बन जाता है सीकेंड ax, यानी क्या बनेगा सीकेंड 2x, और नीचे a है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में 2, यानी इसका आंसर हमारे पास इस फार्मूले से ये बन जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू सीकेंड 2x ओवर 2 प्लस सी। ये हमारे पास इसका क्या है आंसर बन जाएगा। दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लें कि यहाँ लिखा हुआ था sin 2x ओवर cos स्क्वायर 2x। cos स्क्वायर को हमने ऐसे लिखा है cos ऑफ 2x cos ऑफ 2x, और यहाँ पर 1 ओवर cos ऑफ 2x अलग कर दिया और sin 2x ओवर cos ऑफ 2x अलग कर दिया। अब 1 ओवर cos किसका रेसिप्रोकल है सीकेंड x का, तो हम इसको 1 ओवर cos 2x को सीकेंड 2x लिख सकते हैं, sin 2x ओवर cos 2x को tan 2x लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रल सीकेंड 2x tan 2x, और यहाँ पर इंटीग्रल सीकेंड x tan x का फार्मूला होता है सीकेंड x, लेकिन अगर x की जगह ax लिखा हो, यानी साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, यहाँ पर फार्मूले में वो ax भी आएगा और नीचे डिनोमिनेटर में भी वो a आएगा। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखें सीकेंड 2x लिखा हुआ था, ये देखें इंटीग्रल सीकेंड 2x लिखा हुआ था और यहाँ भी tan 2x लिखा हुआ था, तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन गया सीकेंड 2x/2, जो कि यहाँ एंड पे लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है इवैल्यूएट इंटीग्रल e पावर 3x प्लस e पावर 5x dx। फाइंड लिखा हो, इवैल्यूएट लिखा हो, सॉल्व लिखा हो, या सिंपल ऐसे इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ हो, तो इट मींस आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है। यहाँ पर देखें 2 टर्म्स हैं, इनको इंटीग्रेट करते हुए हमने क्या करना है, अलग अलग इनका इंटीग्रल ले लेना है। इंटीग्रल e पावर 3x dx प्लस इंटीग्रल e पावर 5x dx, ऐसे आपने इसको अलग अलग कर लेना है। अब हमें पता है इंटीग्रल
इंटीग्रल e पावर x हमारे पास होता है e पावर x, और अगर हो इंटीग्रल e पावर ax यानी साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इसका इंटीग्रल हमारे पास क्या आ जाता है e पावर ax ओवर a। कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में आता है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास a की जगह जैसे लिखा हुआ है e पावर 3x dx, तो हम इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा e पावर a की जगह क्या लग जाएगा 3x ओवर a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 3, यानी इसका ये आंसर बन जाएगा। इसी तरह से अगर e पावर 5x है तो 5x बाय 5, 2x है तो e पावर 2x बाय 2। इंटीग्रल e पावर 3x इस फार्मूले से हमारे पास क्या आ गया e पावर 3x बाय 3 प्लस e पावर 5x ओवर 5 प्लस c आंसर। यानी एक स्टेप में आपने इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट किया और e पावर 3x इस फार्मूला से इंटीग्रल e पावर ax dx से इज इक्वल टू e पावर ax बाय a हमारे पास क्या आ जाएगा e पावर 3x बाय 3 प्लस e पावर 5x बाय 5 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा।